तारीख की शाम को 11 मार्च 2025 की शाम को गुप्त सूचना के आधार पर देयर वाज अ सीक्रेट इनपुट टू आवर कंसर्न जो हमारा स्थानीय वहाँ का फील्ड स्टाफ है, और उस गुप्त सूचना के आधार पर हमारे जो स्थानीय स्टाफ है उसकी एक टीम गठित की गई और उस एरिया की पेट्रोलिंग की गई। तो स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो ये वन परिक्षेत्र पालमपुर में जिया की तरफ को जाते हुए दियाला रोड है, वहाँ पे जो है ये पेट्रोलिंग करते हुए नाका लगाया गया था और जिसमें करीब शाम के 7:30 बजे लैंको प्रोजेक्ट की तरफ से आते हुए एक बोलेरो कैंपर को एप्रीहेंड किया गया। जब इस बोलेरो कैंपर को एप्रीहेंड किया गया और पूछताछ के लिए रोका गया तो उसमें ड्राइवर समेत 5 लोग मौजूद थे उस बोलेरो कैंपर के अंतर्गत, और इनपुट के आधार पे उनसे थोड़ी पूछताछ भी की गई। ये भी पूछा गया कि जिस इलाके से वो आ रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई इलीगल हंटिंग का मामला जो है उसके बारे में वो कुछ जानते हैं या नहीं, जिस पे उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद जब थोड़ा बहुत पूछताछ के बाद बोलेरो कैंपर की डिक्की को जो है वो इनपुट के आधार पर सर्च किया गया तो उसमें 5 सैक्स जो हैं, 5 बोरे वो पाए गए, 2 गन्स पाई गई और उसके अलावा जो है खुखरियाँ, चाकू, इस तरह के जो औजार हैं वो भी पाए गए। जब उन 5 सैक्स को खोल के देखा गया तो उसमें एनिमल मीट पाया गया। उसके अलावा इन 5 सैक्स मीट के अलावा हमारे पास 5 एनिमल्स के सर पाए गए उसमें और 20 पैर, 5 एनिमल्स के सर, 20 पैर। और वहाँ पे जिस जगह पे ये गाड़ी एप्रीहेंड की गई थी वो एकदम सड़क के किनारे थी। उस वक्त वहाँ पे अंधेरा हो रहा था। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर पे हमारा डिप्टी रेंजर क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रांगण है, वहाँ पे जो है उस गाड़ी को और जो साथ में 5 लोग थे उनको वहाँ ले जाया गया हमारे स्टाफ की टीम के द्वारा। वहाँ पे जो गाड़ी है प्लस जितना भी उसमें सामान था, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद इन लोगों को भी जो है वो कस्टडी में लिया गया और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर सीजर मेमो बना के अगले 24 घंटे के अंदर जो है इन ऑफेंडर्स को JMIC कोर्ट पालमपुर उसमें पेश किया गया और अभी फ़िलहाल 6 दिन का जो है कोर्ट ने हमें कस्टडी दिया है फॉरेस्ट को इन दी पुलिस लॉकअप। तो ब्रीफ ये है केस का। इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एनिमल्स के सर पाए गए थे 4 जो हैं उसमें से हिमालयन थार हैं, 1 घोरिल है और हिमालयन थार जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्स हैं हमारे डिफरेंट। तो ये शेड्यूल 1 स्पीशी है जो कि एक बहुत ही गंभीर अपराध है इसकी इलीगल हंटिंग जो है। तो ये एक ब्रीफ है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और डिटेल पूछना चाहें, कुछ प्रश्न पूछना चाहें। लैंको प्रोजेक्ट का क्या रोल है इसमें और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कितनी है कि ये लोग जो पकड़े गए ये लैंको प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे या इनका संबंध सिर्फ वाहन गाड़ी तक सीमित था या क्या इन्वॉल्वमेंट है? इसमें जैसा कि मैम ने आपको ब्रीफ किया कि 5 लोग थे जिसमें से एक ड्राइवर था। वो गाड़ी बनेर हाइड्रो प्रोजेक्ट में मालिक तो वही था जो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसने वो गाड़ी बनेर हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगाई थी किराए पे, मंथली रेंट पे हायर करते हैं प्रोजेक्ट वाले। तो अभी भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि और भी क्या जो दूसरा वहाँ लैंको वाला है उसका क्या रोल है। अभी हमारा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कोई क्लू मिलेगा तो उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। ये तो बात है कि आपको गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन क्या रेगुलरली मॉनिटरिंग होती है? जी देखिए, ऐसा है, ये वन विभाग में हमारी किसी भी प्रकार की संपदा है, चाहे वो हमारी फ्लोरल जो संपदा है या फॉनल संपदा है। फ्लोरा से माने हमारा जितना भी वेजिटेशन है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, और जितना भी हमारा एनिमल बेस जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, इसके लिए हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं
जो हमारे जितने भी फील्ड ऑफिशियल्स होते हैं, एक वन विभाग की तरफ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं और ये मैंडेट में भी शामिल है कि हम जिस जिस जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं उस जुरिस्डिक्शन को हम रेगुलर तौर पे पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि ठीक है, इसमें सीक्रेट इनपुट था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो वन विभाग की स्थानीय टीम्स होती हैं, जो हमारे स्टाफ होते हैं, वो पल पल मुस्तैद रहते हैं और अपना कार्य बड़े अच्छी प्रकार से करते हैं। तो इस केस में भी जो है वो हमारा स्टाफ रेगुलर पेट्रोलिंग काफ़ी समय से कर रहा था इस एरिया की। करीब 2-2.5 महीने से वहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही थी और फाइनली जो है 11 तारीख को इसमें हमें पकड़ पाने में सफलता मिली। डॉक्टर साहब, जो हथियार इनसे बरामद हुए हैं, इनका कस्टडी पुलिस को ट्रांसफर करेंगे आर्म्स एक्ट के तहत, या आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इससे लाइसेंसी हथियार और बिना लाइसेंस के थे? क्या है? देखो, अभी तक जो सामने आया है, अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लाइसेंस हैं, मौके पे प्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो पुलिस की भी हमने इसमें हेल्प ली है। अगर वो लाइसेंसी हथियार होंगे तब तो हम ही उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज इसको वेपन आर्म्स एक्ट के तहत हमें पुलिस को FIR लॉन्च करेंगे।